नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रवि रावत जी बैठ चुके हैं और अजय पत्रकार जी को आप लगातार तो देखते होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे और किस तरीके से कि शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, इस बार भी उनकी वजह से ऐतिहासिक जीत मिली है बीजेपी को। और कल जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, मुलाकात की तस्वीर वायरल होती है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का लगातार बयान आना कि मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करूंगा, मोहन यादव मेरे भी नेता हैं। तो ये एक इशारा दे दिया है विरोधियों को कि ऐसा नहीं है वो बागी होने वाले हैं। और इसी क्रम में हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान को 24 चुनाव के पहले कोई बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है और बीजेपी के लिए कितने अनुभवी नेता की जरूरत थी और शिवराज के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा नेता मिलने जा रहा है। तो रवि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान के लिए सूटेबल मंत्रालय क्या होगा? आपकी क्या विश्लेषण कहते हैं? और अभी तक आपने जितना देखा है, उन्होंने कहा पर्यावरण, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मेरे फेवरेट मंत्रालय, मतलब मैं काम कर सकता हूं। तो इस अकॉर्डिंग क्या लगता है, केंद्र कौन सी जिम्मेदारी दे सकती है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, शिवराज सिंह चौहान, सबकी नजर है कि विधानसभा चुनाव हुए 3 राज्यों में जी बीजेपी की जीत हुई। राजस्थान में बिल्कुल कांटे का टक्कर था और छत्तीसगढ़ में भी मामला थोड़ा 4-5% का वोट परसेंट रहा। और सबसे अच्छी जीत, जो प्रचंड जीत हुई, वो मध्य प्रदेश में हुई। और मध्य प्रदेश में ऐसे में जहां कांग्रेस बोल रही थी कि हम जीत रहे हैं, कमलनाथ बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं और तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मामा का जो जादू था वो चला। बिल्कुल। और जिस तरीके से 160 से ऊपर सीटें आई, इतने प्रचंड बहुमत किसी को अंदाजा नहीं था। बहुत ज्यादा परसेंट के साथ बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर जीती। और मामा ने जो वादा किया था, बीजेपी उससे भी आगे सीट जीत कर वहां पे आई। और अब जो कयास लगा रहे हैं, जिस तरीके से मोहन यादव जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को वहां सीएम बनाया, वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, काफी अनुभवी नेता हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से आगे अब शिवराज मामा पर सबकी नजर है। जेपी नड्डा से मिले, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो जिस तरीके से उनके बयान थे कि मैं साउथ में जाऊंगा और मैं केंद्र में भी रहूंगा और राज्य में भी रहूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस चाह रही थी कि वो बगावत करें, कांग्रेस लगातार ये मुद्दा बना रही थी कि शिवराज के बयान इस तरीके से हैं, तमाम उल्टे पुल्टे बयान उनके अर्थ निकाल रहे थे। लेकिन शिवराज मामा ने उनके अरमानों पर झटका दे दिया है और विपक्ष को बड़ा झटका है। और शिवराज मामा जो इशारा किया कि वो साउथ के स्टेट में जाएंगे, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है साउथ को, क्योंकि 2024 का चुनाव आगे है और साउथ में 130 से ऊपर सीटें वहां पर है और बीजेपी वहां पर बहुत कमजोर है। समझो अगर 30 करीबन सीटें वहां पर कर्नाटक में कुछ है, कुछ सीटें वहां पर कर्नाटक में है और कुछ सीटें तेलंगाना में है। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु हो या केरल हो और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो, इन स्टेट में बीजेपी काफी कमजोर है। अगर वहां पर बीजेपी बहुमत में आती है, ज्यादा जीतती है, तो जो बीजेपी को बोलते हैं कि ये नॉर्थ की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, तमाम टीडीपी वाले आरोप लगाए थे कि काऊ बेल्ट की पार्टी, उन्होंने इस तरीके का मजाक उड़ाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी वहां पर प्रचंड बहुमत जीतती है और उसमें महिलाएं अगर आगे आकर वोट करती हैं, तो मामा की जो स्कीम है लाडली बहना, वो मध्य प्रदेश में महिलाओं को खासकर प्रभावित की। और अगर साउथ में महिलाओं को लेकर टारगेट करके बीजेपी कोई उनको इम्प्रेस करने में सक्षम होती है मामा, तो 24 में मामा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि अभी कोई मंत्रालय दे या कोई वो दे, वो तो कोई कैबिनेट मंत्री ही बनते हैं ज्यादातर, जो सीएम एक्स सीएम रहते हैं। और शिवराज मामा का जो एक्चुअली बाकी और सीएमओ से बहुत अलग है, क्योंकि वो जीत के आए और बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आए। तो लगता है कि शिवराज मामा को, उनको भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती कि जो जनता, क्योंकि शिवराज मामा के साथ सिंपैथी है, पूरे देश के लोगों के साथ सिंपैथी है और महिलाओं का खासकर, तो उसको भुनाने का काम बीजेपी करेगी। और जेपी नड्डा से मिलने के बाद वो काफी खुश हैं। तो लगता है कि शिवराज मामा का जादू पूरे देश में चलेगा और आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए
सेंटर के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं भी आपसे ताल्लुक रखती हूँ, जो आपने कहा हिंदी बेल्ट होना, और ऐसे में लगातार बीजेपी पर आरोप लगता था कि ये हिंदी बेल्ट में ही जीत पाएंगे, लेकिन साउथ में हमने सफाया कर दिया है। लेकिन देखिए, 24 के पहले साउथ में पैर जमाना बेहद जरूरी है, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शिवराज जैसे बड़े जनाधार वाले नेता ही कर पाएंगे। हालांकि पूर्व सीएम की जगह कैबिनेट में होती है, लेकिन इनको अलग जिम्मेदारी रख सकती है। अब पुराने पत्रकार के पास मैं आऊंगी, और देखिए, ये अनुभवी पत्रकार है, ये बताएंगे कि क्या हिंदी बेल्ट वाला फॉर्मूला काम आएगा, हिंदी बेल्ट वाला बीजेपी का फॉर्मूला काम आएगा कि साउथ में जाए, शिवराज की वजह से थोड़ा वर्चस्व बढ़े। पत्रकार जी, आपके हिसाब से मैं पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, कैबिनेट में ज्यादा अच्छे रहेंगे या फिर इनको अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी जाए? तो मामा एक बार फिर से जादू चलाकर दिखाएंगे, और 24 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं मामा के बारे में। मामा गुलदस्ते के ऐसे फूल हैं, अगर उनको कांटे में भी लगा दोगे तो जमेंगे। दूसरी मामा की एक खासियत बता दें कि बहुत सिंपल रहना, सिंपल पैजामा पहनना, सिंपल वो पहनना, सिंपल धोती पहनना। मामा आपको बता रहे, जो दीनदयाल उपाध्याय की शक्ल थी, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय आप समझिए। जो जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, इन लोगों की एक अलग शक्ल थी, नेहरू जी की एक अलग शक्ल थी कि पेरिस के कपड़े, मगर लाल बहादुर शास्त्री के प्रति एक अलग अकीदत थी, महात्मा गांधी के प्रति एक अलग अकीदत थी, सिंपल प्रोफाइल। ठीक है, वो बात मामा पे है। यही बात जॉर्ज फर्नांडिस पे थी। जॉर्ज फर्नांडिस के भी बगैर प्रेस किए हुए कपड़े, मामा के भी यही पोजीशन थी। तो दूसरी बात यह है कि भाजपा के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि भाजपा के साथ कुछ कमिटेड वोट वो उनके जबरदस्त विरोध में है। उसका काम यही है कि भाजपा जो मुकाबला कर रहा है हम उसको लेंगे। बीजेपी ने उस समीकरण को तोड़ दिया है, माई समीकरण को। अच्छा। आज यादव इनके साथ हो गया। तीसरी बात यह है कि मामा के साथ जो है बैकवर्ड लॉबी, सवर्ण लॉबी, सभी लोग, एक ऐसा वोट है जो जातिवाद इन सबसे हटके महिलाओं का, हाँ। और गरीबों का। हकीकत है, गरीब की कोई जात नहीं है और महिलाओं की कोई जात नहीं है। बिल्कुल सही। मामा के प्रति एक अलग हमदर्दी है। मामा जब कहते हैं बहना ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, तो काफी महिलाएं एक दूसरे देखती, बोले हाँ वास्तव में ऐसा भैया नहीं मिलेगा। आपको तो जब वो घर जाकर के कहती हैं तो उनके आदमी तवाते, हमारी बीवी पागल हो गई है, कह रही है ऐसा भैया नहीं मिलेगा। फिर अंत में वो हार जाते हैं, जो वोट मांगने आता है उससे कहते हैं भैया हमारा तो वोट पक्का है तुमको, मगर हमारी जो भी वो नहीं देगी, वो कहती है ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा। तो हकीकत क्या है, उस चक्कर में कई जगह मर्द भी वोट डालने नहीं गए। उसने कह दिया तुम्हें कसम है लड़के की अगर तुम वोट डालने गए। अब आदमी बन गया। अब आपको बताने, मामा को हटाने के बाद मामा के साथ याद रखेगा बुआ का भी समर्थन है, मौसी का भी समर्थन है। ठीक है, ये याद रखेगा। और मौसी शादी के पहले या शादी के बाद बुढ़ा भी हो जाए आदमी तो अपनी साली की बात मानता है, मौसी की बात। मामा के साथ मौसी का समर्थन है, बुआ का समर्थन, ये पूरे देश में है मामा की। एक दूसरी, मामा जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी हिंदुस्तान में बहुत है। मैं आपको बताना, गोरखपुर, गाजीपुर से शुरू होकर बिहार के कुछ एरियो से तेलंगाना में इनकी कास्ट सबसे ज़्यादा है। ये जिस चौहान कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो बैकवर्ड लॉबी पे आती, और उसने बड़ा संग्राम किया। ठीक। दूसरी बात आपको बताना है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब उससे वहाँ से यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा से जब अंदर की ओर घोड़े जो चित्रकूट की ओर से जब निकले हैं, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाली बाउंड्री वो पूरा इन्हीं के वंशज, इन्हीं की बिरादरी तमिलनाडु तक रहती। यूपी में, कर्नाटक और आंध्रा के बीच में, चिकमंगलूर में, मेडक में, उधर आपको बताना तिरुवनंतपुरम में, केरल के और कन्याकुमारी में सबसे ज़्यादा इन्हीं की बिरादरी और समाज के लोग हैं। ये सब आप सुन ले। दूसरी 137 सीटें, वैसे 133 हैं, 4 सीटें आप ये भी जोड़ लिए 137। हाँ। तो उसके अलावा मेन बात बता दें कि उत्तर भारत में यूपी वगैरह सब है, ये मध्य प्रदेश मध्य भारत में आता है। ये जहाँ के नेता हैं, हकीकत में मामा बुंदेलखंड के नेता नहीं थे, भोपाल से इंदौर उस लॉबी के नेता थे बाबा। मामा ने क्या किया, बुंदेलखंड में बीजेपी कमजोर थी, ये उत्तर भारत में आती, यहाँ पर भी मामा ने जिता दिया, जबकि बुंदेलखंड में बीजेपी हार रही थी। तो मामा का 166 सीट में हर जगह इम्प्रेशन है। अच्छा। लो प्रोफाइल है। और आपको बताना है, खड़गे जी आएंगे इनके विरोध में। खड़गे जी की कैटेगरी में बहुत कम लोग हैं, सिर्फ कर्नाटक के थोड़े से एरिए के, वो भी खड़गे जी के अपोज में जो वोट है वो भाजपा के पास, जो वहाँ पे बहुतायत में हर तरह से सक्षम है।
अब आपको बताना है कि इन लोगों ने क्या किया, इंडियाई गठबंधन ने जानबूझ के बुजुर्ग आदमी खड़गे जी उनको बना दिया। अब इसके पीछे लॉबी क्या है, राहुल की भी सोचना है कि जिस समय मान लीजिएगा आप आई तो प्रधानमंत्री में हम आ जाएंगे जी के मुकाबले के लिए इनकी मजबूरी है कि मामा को साउथ के लिए लाने के लिए। अच्छा, तीसरी मामा की एक इमेज आपको बताना है, साउथ में बस्तर में जो मामा ने काम किया है, छत्तीसगढ़ में जो मामा ने काम किया वो किसी ने, याद रखिएगा जिस समय मध्य प्रदेश था संयुक्त तो छत्तीसगढ़ में मामा का काम ज्यादा था। तो मामा का जो है एक अलग वजन है और मामा लोगों के दिलों को छूते हैं। आपको तो मामा को कोई भी विभाग कोई भी दायित्व दे दिया जाएगा। दक्षिण का आपको बता रहे हैं मामा द्वार है, मामा द्वार। अच्छा, दक्षिण के द्वार है मामा, ठीक है। दूसरी बात है कि विष्णु हो गए, मोहन हो गए, भजन हो रहा, तो शिव का भी तो इलाज होना चाहिए शंकर जी का, और शंकर जी का ही वोट अब राम के नाम पे, तो शंकर जी का भी इलाज होना चाहिए। देखे वहां पे आपको मिल गया यहाँ उज्जैन में, तो शंकर जी के इलाज के लिए, इसलिए मामा हम आपको बतला रहे हैं कि मामा भाजपा के लिए जरूरी है और विपक्ष की मजबूरी है, और विपक्ष की कमजोरी अगर कोई है तो मामा उसकी काट है। अगर मामा आते हैं तो साउथ में बीजेपी का वोट आप परसेंटेज बढ़ेगा, और जो इनकी यात्रा निकलने वाली है उसमें मामा से बेहतर कोई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और देखिए, एक तो साउथ में मामा जाएंगे तो इससे फायदा होगा बीजेपी को। दूसरी ये बताइए, अगर हम मंत्रालय की बात करें तो बीजेपी मंत्रालय सौंपेगी मामा को, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है और कौन से मंत्रालय के लिए बीजेपी सुटेबल मामा के लिए होगी? आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, इनके लिए सबसे जो बेटर होगा कृषि मंत्री के रूप में, ठीक है, चूंकि मामा ने वहाँ पे एग्रीकल्चर में जो सबसे मेन काम किया है, गोबर वाला काम किया है, 1 रुपए उसका मूल्य रख दिया, वहाँ गोबर बिक्री होने लगा, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे उन्होंने गायों को पशुधन बचा लिया। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे फर्टाइल बहुत बड़ी, और आपने अगर गौर देख किया होगा तो संतों की धरती मध्य प्रदेश हो गई है। मध्य प्रदेश एक से एक अच्छे बाबा, पोखरण वाले बाबा, और वो पोखरपुर के बाबा, और ये पीताम्बरा पीठ उज्जैन कितना अच्छा बन गया, साथ में तमाम बाबाओं का वहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर महाराज, तो आप समझ लीजिए कि इस समय तपोभूमि बन गई है। हाँ। और अगर संतों की कहीं पे था तो उसका श्रेय बाबा को जाता है। अगर सनातन का सबसे बड़ा आधार है तो वही है। और आपको पता है, जब ये तमिलनाडु में जाएंगे, सनातनी इनको देख के खुश हो जाएगा, इनको देख करके, चूँकि मामा का अपना प्रोफाइल है और मामा लोगों के दिलों में है, दिलों में राज करते हैं, और महिलाओं का खास तौर से, तो महिलाओं का वोट इनके साथ जुड़ेगा। लोगों का कृषि मंत्रालय या मानव संसाधन या फिर महिला उत्थान या समाज कल्याण, ये विभाग इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। कृषि, पर्यावरण, बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पत्रकार जी के मुताबिक आपको क्या लगता है कौन सा मंत्रालय? ऐसे चर्चाएं इसी सब तीनों की हो रही हैं और मामा ने इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। क्या लगता है कौन सा मंत्रालय बीजेपी सौंप सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से काम किया मध्य प्रदेश में, 18 सालों से ज़्यादा वहाँ पे रहे, और जिस तरीके से वहाँ पे काम किया, तो उनके लिए कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं है। और अगर देश के लिए अगर कोई कार्य करता है तो अगर जिस भी पद पर वो है तो उसे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और सभी मंत्रालय अच्छे हैं और हर मंत्रालय जनता से जुड़ा हुआ है, और जनता के हित में अगर कोई भी काम करता है तो ये हमारी गलत धारणा है कि वो मंत्रालय बड़ा है, उस पर बहुत बड़े अलग अलग मंत्रालय है। वैसे तो सारे काम अधिकारियों को करने पड़ते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर सेंटर में आते ही हैं तो बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा, लोगों का और विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि एक अभी यंग हैं, 64 के एज के हैं तमाम लोग, अभी बड़े नेता वो रिटायर हो जाएंगे, तो एक नया जो चेंज है वो चेंज जरूरी है। और नया जो चेंज है, बीजेपी को अभी बड़े नेताओं की जरूरत है, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह तमाम ऐसे लीडर हैं कि जो रिटायरमेंट होंगे, तो नए लोगों को लाना सेंटर में बीजेपी ऐसे ही ला सकती है, क्योंकि वो कहीं बाहर से इंपोर्ट तो नहीं हो पाएंगे। और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं और शिवराज सिंह चौहान, उनको कोई भी मंत्रालय दो वो उसमें बखूबी अपना कार्य करेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा जनता में भी और उनमें भी। ठीक है।
ठीक है, तो देखिए ये दो अहम मुद्दे रहे, कौन सा मंत्रालय और क्या साउथ मामा को भेजा जा सकता है। देखिए हम सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन बीजेपी ये बात बाहर तक आने नहीं दे रही है कि मामा को लेकर बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान बी। पहले तो अब मोहन यादव को बना दिया गया है, मध्य प्रदेश की शानदार कमान संभाल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन से राज्य के लिए शिवराज मामा को उतारा जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया विश्लेषण देने के लिए, और आपकी जो भी राय हो, क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, अपनी राय रखें। शुक्रिया।